वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल समझेंगे जिसका एम है न्यूट्रिएंट मीडिया एंड इट्स प्रिपरेशन। देखिए दोस्तों, जब भी हमें आर्टिफिशियली माइक्रोब्स को लैब में कल्चर करना होता है तो जिस तरह से हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, उसी तरीके से माइक्रोब्स को भी एक खाना चाहिए या उनको कोई न्यूट्रिएंट चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, यानी उनको एक मीडिया की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग इसी न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में समझेंगे, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो जनरली न्यूट्रिएंट अगार एक जनरल पर्पस न्यूट्रिएंट मीडियम होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखिए कुछ स्पेसिफिक मीडिया होते हैं, कुछ जनरल मीडिया होते हैं। जनरल मीडिया मतलब ये होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, अगर माइक्रोब्स की बात करें उसके इररिस्पेक्टिव हम एक जनरल मीडिया देते हैं, खाना देते हैं जिस पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के अगर वो सूटेबल लगता है उसको तो वो ग्रो कर सकता है। और ये जो मीडिया होता है ये सपोर्ट करता है ग्रोथ को फॉर वाइड रेंज ऑफ नॉन फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट अगार काफ़ी पॉपुलर होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में बिकॉज इट कैन ग्रो अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। जब भी हम किसी भी चीज़ के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, देयर आर सर्टेन बायोमॉलिक्यूल्स जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स। तो जब भी हम किसी भी न्यूट्रिएंट अगार को या किसी भी तरीके के अगार या मीडियम को बनाएंगे तो उसमें एटलीस्ट इन सब बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होना ही चाहिए। अब देखिए, न्यूट्रिएंट अगार में आप दो वर्ड्स देख रहे हैं, पहला है न्यूट्रिएंट और दूसरा है अगार। तो न्यूट्रिएंट वर्ड तो समझ में आ रहा है कि ये न्यूट्रिशन दे रहा है, बट देन व्हाट इज अगार? तो अगार जो है वो अगार एक पाउडर होता है जो कि हमें एल्गी से मिलता है और ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। जितने भी मीडिया होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। अगर हम फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं, कुछ लिक्विड मीडिया होते हैं, कुछ सॉलिड मीडिया होते हैं। किसी भी लिक्विड मीडिया को अगर हमें सॉलिडिफाई करना है तो हम उसके अंदर अगार डाल देते हैं, तो इट इज़ सॉलिडिफाइंग एजेंट। इसके अलावा जिलेटिन भी यूज़ होता है जो कि सॉलिडिफाई कर देता है। तो न्यूट्रिएंट अगार के कॉम्पोजिशन में सबसे पहले 0.5% पेप्टोन डलता है। देखिए, जब भी परसेंटेज आ गई इट मीन्स 100 के ऊपर आप ये वैल्यू लेंगे, यानी अगर 100 ग्राम्स आप कोई भी मीडिया बना रहे हैं तो उसमें 0.5 ग्राम्स पेप्टोन डाल देंगे। तो ये जो पेप्टोन होता है ये एक एंजाइमेटिक डाइजेस्ट होता है एनिमल प्रोटीन्स का, और ये प्रिंसिपल सोर्स होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के लिए फॉर द ग्रोइंग बैक्टीरिया। इसके अलावा इसके अंदर पड़ता है 0.3% बीफ एक्सट्रैक्ट या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एड करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ में, जैसे कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा दोस्तों डलेगा इसके अंदर 1.5% अगार विच इज़ अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगार क्यों डलता है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल होता है 0.5% NaCl। तो NaCl इज़ द कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। किसी भी मीडिया के अंदर ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट को डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है न्यूट्रिएंट अगार में, ये मेंटेन करता है सॉल्ट के कंसंट्रेशन को विच इज़ सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कभी भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर लैब में ग्रो करेंगे तो हमें वैसा ही एनवायरनमेंट उनको देना बहुत ज़रूरी होता है जैसा कि इन वीवो कंडीशन में होता है, यानी कि नेचुरल कंडीशन में होता है। इन सब के बाद इसके अंदर पड़ता है डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन
एंड एवरीथिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। फाइनली इसका पीएच हम एडजस्ट कर देते हैं 7.4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको बनाने की पद्धति देख लेते हैं कि किस तरह से न्यूट्रिएंट अगार बनाया जाता है। तो अगर आपको 1 लीटर न्यूट्रिएंट अगार बनाना है फाइनल कंसंट्रेशन, तो उसके अंदर आप 1 लीटर, तो अगर आपको न्यूट्रिएंट अगार बनाना है 1 लीटर, तो हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर लेते हैं और उसके अंदर 28 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट अगार, जो कि हमें कमर्शियली अवेलेबल होता है, उसको सस्पेंड कर देते हैं। अब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं धीरे धीरे स्टर करते हुए, जिससे कि जितने भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको ऑटोक्लेव करेंगे एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। और जब एक बार न्यूट्रिएंट अगार ऑटोक्लेव हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको कूल करने के लिए रख देंगे, थोड़ा सुहाता वासा कूल करेंगे, सॉलिडिफाई ना होने पाए। और जब वो आपको लगे कि आपका हाथ उस हीट को बेयर कर सकता है, तब आप उसको एक लैमिनार फ्लोर के अंदर डिफरेंट प्लेट्स आप खोल के रख देंगे, जो पेट्री प्लेट्स होती हैं। उसके अंदर आप न्यूट्रिएंट अगार पोर करेंगे और उन प्लेट्स को ऐसे ही स्टेराइल कंडीशंस में सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। अब आप जो लिड है पेट्री डिश की उसको रिप्लेस करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे प्लेट्स को रेफ्रिजरेटर के अंदर फॉर फर्दर यूज़। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट अगार के यूजेस क्या होते हैं। The nutrient agar is used frequently for isolation and purification of various forms of microbial cultures, or it can be used as a means for producing the bacterial lawns needed for antibiotic sensitivity test. एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि आप एक लॉन की तरह, जैसे कि एक लॉन में घास उगती है, इसी तरह से आप पेट्री प्लेट में बैक्टीरियल ग्रोथ को ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर होल बना के थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक डालते हैं और देखते हैं कि वो एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है या नहीं करती है। तो इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट अगार यूज़ करते हैं बैक्टीरियल लॉन्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।